Welcome kids. Welcome in my school, सरजवार सिंह पब्लिक स्कूल मुस्तफ़ाबाद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का एक पाठ अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि समास होता क्या है। तो देखिए समास क्या होता है। समास को हम बुक से पढ़ते हैं, गाइडों से लर्न करते हैं, लेकिन उसमें जो शब्द दिए होते हैं, परिभाषा दी होती है, वो क्या होती है, बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट शब्द लगते हैं, उसके शब्द मुश्किल लगते हैं और वो याद तो करते हैं लेकिन एक अवधि के बाद उन शब्दों को भूल जाते हैं। फिर उसके बाद समास में हमारे पास था कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। ये भी हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, है ना। जो हम बुक से पढ़ते हैं समास में, एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि समास का जो हम बुक से पढ़ते हैं वो शब्द जो होते हैं, वर्ड जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं और एक अवधि के बाद हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये बिल्कुल ईजी है और इसको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में एक छोटा रूप, या हम ये कह सकते हैं कि किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना समास कहलाता है। किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना समास कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी बात को छोटा करके कहना समास कहलाता है। अपनी बात को छोटा करके कहना समास कहलाता है। हम ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा समास। अब हम पढ़ेंगे समास का जो एक प्रकार है अव्ययीभाव समास। वैसे समास के 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। सेकंड हमारे पास है तत्पुरुष समास। सेकंड हमारे पास है तत्पुरुष समास। और थर्ड हमारे पास है द्वंद्व समास। और फोर्थ हमारे पास है बहुव्रीहि समास। फोर्थ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ये जो है 4 प्रकार होते हैं समास के। तो कुछ गाइडों में समास के, कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि 6 प्रकार दिए गए हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार समास के नहीं होते हैं। समास के 4 जो टाइप होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हम लोगों ने जो उसके 2 प्रकार और ऐड किए हैं वो है द्विगु समास, और दूसरा कौन सा ऐड किया? कर्मधारय समास, है ना। ये 2 वर्ड जो हैं हमने ऐड किए हैं और समास के 6 प्रकार बना दिए हैं। लेकिन द्विगु समास और कर्मधारय इसके प्रकार में नहीं आता। ये तो तत्पुरुष समास का उपभेद है। ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। लेकिन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, तो मान लो समास के 6 भेद हैं, हम भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। लेकिन आपके पास पेपर में अगर आता है कि समास के कितने भेद हैं, तो बेटा आपने आंसर लिखना है समास के 4 भेद हैं। लेकिन जो गाइडों में मैंने देखा है, बुक्स में देखा है मैंने, आपकी बुक्स में 6 भेद दिए गए हैं समास के, लेकिन 6 भेद नहीं होते, 4 भेद होते हैं। ये 2 तो उपभेद हैं किसके? तत्पुरुष समास के, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास और ये समास हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद
प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। और क्या होता है, ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय। और क्या होता है, उपसर्ग। और क्या होते हैं, ये उपसर्गों से शुरू होते हैं। अब ये अव्यय क्या है और उपसर्ग क्या है? देखिए, अव्यय होते हैं जो परिवर्तनशील न हो, जो चेंज न हो सके, जो शब्द चेंज न हो सके, ज्यों के त्यों बने रहे, वो होते हैं अव्यय। और उपसर्ग तो आपको पता ही है, जैसे हमारे पास शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें प्रति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, है ना। यथाशक्ति ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यथाशक्ति। तो यथा हमारे पास क्या है, ये भी उपसर्ग है। और यथाशक्ति पूरा शब्द क्या है, ये अव्यय है, ये अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है जो शब्द, मान लो आपके पास वर्ड आ गया नीडर, आपके पास पेपर में आता है नीडर शब्द आता है, आपके पास पेपर में नीडर शब्द आ गया, नीडर। देखिए, आप कैसे कहोगे कि अव्ययी भाव समास है? ये तत्पुरुष समास भी हो सकता है, ये बहुव्रीहि भी आप कह सकते हो, इसको कर्मधारय भी कह सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से अव्ययी भाव समास की पहचान कर ली है, उसको अच्छे से समझ लिया है, तो आप आसानी से फील कर सकते हो कि अव्ययी भाव समास है ये जो शब्द है ये अव्ययी भाव समास है। आप कैसे पहचान करोगे अव्ययी भाव समास? जैसे नीडर शब्द है हमारे पास, नीडर शब्द है हमारे पास, नीडर, इसकी पहचान कैसे करो कि अव्ययी भाव समास है? सबसे पहले तो आपने देखना ये उपसर्ग से शुरू है, नी उपसर्ग है। और सबसे मेन बात देखनी है कि ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। नीडर, बिना डर के, इसका विग्रह क्या बनेगा, बिना डर के। नी शब्द आ गया, उपसर्ग से शुरू है। और अव्ययी भाव समास हमेशा उपसर्गों से शुरू होता है। और दूसरा क्या होता है मेन बात, ये पूरा शब्द अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। मैंने आपको पहले भी बताया था अव्यय क्या होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अव्यय के बारे में भी पूरा डिफाइन करूंगी, उसको समझाऊंगी। लेकिन यहाँ देखिए, जो अव्यय होते हैं कि जिनमें परिवर्तन ना आए, कोई चेंजिंग ना हो जिन शब्दों में, वो होती है अव्यय। नीडर में कोई चेंजिंग है? जैसे हमारे पास शब्द आ जाता है प्रतिक्रिया, हमारे पास शब्द दिया गया है प्रतिक्रिया। और एक शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिक्रिया हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, प्रतिध्वनि। और एक है हमारे पास प्रतिकूल, ये शब्द आ गए हमारे पास, ठीक है। ये जो प्रतिकूल शब्द हमने लिखा है, अब देखिए, क्या ये सारे आप कहोगे ये सारे अव्ययी भाव समास है? लेकिन मैं कहूंगी इनमें से सिर्फ ओनली प्रतिदिन ही अव्ययी भाव समास है, ये अव्ययी भाव समास नहीं है। कैसे पता चलेगा? चार ऑप्शन एक जैसे हैं हमारे पास, है ना, चार ऑप्शन एक जैसे हैं। कई बार हम जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए परीक्षा देते हैं, उसमें चार वर्ड ऐसे रख दिए जाते हैं कि ये लगता है कि ये चारों ही ऑप्शन में आएंगे, लेकिन वो चारों ऑप्शन में नहीं आते। अगर हमें अच्छे से अव्ययी भाव समास को हमने पढ़ लिया है, तो इसमें से जो है अव्ययी भाव समास प्रतिदिन है। अब ये क्यों नहीं है अव्ययी भाव समास? देखिए, इसका पहला शब्द भी क्या है, उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग से शुरू है, ये भी उपसर्ग से शुरू है ना। मैम ने अपनी वीडियो में बताया था कि जो उपसर्गों से शुरू हो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये बात भी याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास जो है वो शब्द क्या होने चाहिए, अव्यय भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अव्यय। अव्यय कैसे? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाएं, इसमें चेंजेस आ गए, परिवर्तन हो गया ना। ये मैंने आपको कहा था अव्ययी भाव समास में कि जो शब्द हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उनमें लिंग वचन का
कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अव्यय होते हैं ये। प्रतिक्रियाएं हो गया इसका, प्रतिक्रियाएं हम बना सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्या है कि ये अव्यय होने चाहिए। अव्यय तो नहीं है ये शब्द। और प्रतिध्वनियां, ध्वनियां शब्द सुनते हैं हम, प्रतिध्वनियां, ये भी वही बदल गया शब्द, इसलिए ये भी अव्ययीभाव समास नहीं है, क्योंकि अव्ययीभाव समास का शब्द तो बदलना ही नहीं चाहिए, चाहे उसमें लिंग करो, वचन करो, कारक लगाओ। प्रतिकूल, प्रतिकूल का भी आ जाएगा, है ना, अनुकूल, प्रतिकूल। तो ये शब्द प्रतिदिन जो हमारा हो गया, प्रतिदिनों वर्त सुना है किसी ने? प्रतिदिनों शब्द नहीं सुना ना हमने, प्रतिदिनों शब्द, तो ये जो का त्यों बना रहेगा, ये अव्यय है। तो इन चार ऑप्शन में से प्रतिदिन क्या है हमारे पास? अव्ययीभाव समास है। ये दूसरे अव्ययीभाव समास नहीं थे। अव्ययीभाव समास के और एग्जाम्पल देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा समय, यथा समय, आजीवन, प्रतिदिन या प्रतिपल, और दो शब्द एक जैसे हो, जैसे रातों रात, रातों रात, ठीक है, दो शब्द एक जैसे हो। तो बेटा अव्ययीभाव समास की पहचान है, पहला वर्ड यथा हो जिस शब्द का, या आ लगा हो, या प्रति लगा हो, या दो शब्द एक जैसे हो, तो वो अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। तो ये था हमारा सारा अव्ययीभाव समास के बारे में, और नेक्स्ट तत्पुरुष समास हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।